आज है 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हर महीने 2500 रुपए सीधे खाते में 22 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह महिला समृद्धि योजना का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। अनुमान है कि करीब 20 से 22 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। दिल्ली को जल प्रबंधन की बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की 2100 करोड़ की परियोजनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर में दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सीवर व्यवस्था विकसित दिल्ली की बुनियाद है। इन परियोजनाओं से जल आपूर्ति मजबूत होगी, सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ेगी और यमुना नदी को साफ रखने में मदद मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत, ग्रैब 2 हटा, बारिश से बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब के दूसरे चरण के प्रतिबंध हटा दिए। अनुकूल मौसम, हल्की बारिश से दिल्ली का AQI घटकर 214 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी से नीचे है। हालांकि ग्रैब 1 अब भी लागू रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेज हवाओं और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदले, अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई। नए नियमों के तहत आवेदन सिर्फ ई-जिला पोर्टल के माध्यम से होंगे और परिवार के सभी सदस्यों का आधार अनिवार्य होगा। सरकार ने तय किया कि राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला मुखिया होगी। ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच होगी और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य, शिवराज ने दिए सख्त निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। इसके लिए 10 करोड़ महिलाओं को वित्तीय समावेशन योजनाओं से जोड़ना जरूरी है। शिवराज ने राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, बजट के प्रभावी उपयोग और कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विशेष मार्गदर्शन देने पर जोर दिया। दिल्ली में अवैध मोमो फैक्ट्रीज पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने दिल्ली में चल रही अवैध मोमोज फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। मंगोलपुरी के रिहायशी इलाके में छापे के दौरान गंभीर गंदगी, बिना सुरक्षा उपकरण काम करते मजदूर और आग से जुड़ी खतरनाक खामियां पाई गईं। मामूली जुर्माने के बाद भी फैक्ट्रीज चलती रहीं, जिस पर सवाल उठे। अब हेल्थ, फूड सेफ्टी और बिल्डिंग ब्रांच को नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भजनपुरा में तैयार हुआ डबल डेकर फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के फेज 4 प्रोजेक्ट के तहत बने इस फ्लाईओवर पर ऊपर मेट्रो और नीचे 6 लेन की सड़क होगी। इससे भजनपुरा और यमुना विहार क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ये मजलिस पार्क मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद लाखों यात्रियों का समय बचेगा। दिल्ली में बढ़ता अपराध, आपका भाजपा पर तीखा हमला। दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर जोरदार हमला बोला है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नए साल से अब तक सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बीच बचाव करने वालों तक को गोली मारी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में कार्रवाई करती है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। सार्वजनिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए ICAI की नई रणनीति। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक हित से जुड़े लेखा परीक्षण मामलों के जल्द समाधान के लिए विशेष समूह बनाने का फैसला किया। ICAI के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी ने बताया कि करीब 10 अहम मामलों में 2 महीने के भीतर निर्णय का लक्ष्य है। साथ ही आयकर अधिनियम 2025 के मसौदा नियमों पर सुझाव के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। MSME के लिए कॉर्पोरेट मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। DDA का बड़ा फैसला, फ्लैट के साथ फ्री होगी पार्किंग। दिल्ली के घर खरीदारों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़ी राहत का ऐलान किया। अब DDA की हाउसिंग स्कीम सिंप्लीफैड की कीमत में अलग से पार्किंग शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। पार्किंग का खर्च कुल विकास लागत में ही शामिल होगा। इससे MIG और HIG फ्लैट्स की कीमतें 5 से 12 लाख रुपए तक कम हो सकती हैं। जिन खरीदारों ने पहले पार्किंग का भुगतान कर दिया है, उन्हें राशि वापस या किश्तों में समायोजित की जाएगी।
आज से रमजान शुरू, इबादत का माहौल, खजूर के दामों में उछाल। दिल्ली समेत देश भर में आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद शाबान द्वारा चांद दिखने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। रमजान इबादत, संयम और रहमत का महीना माना जाता है। वहीं रमजान 2026 की शुरुआत के साथ खजूर के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। साहिबाबाद मंडी में खजूर 150 से 1500 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दिल्ली की सफाई सुधारने मैदान में उतरी एमसीडी की टीम। स्वच्छ सर्वे 2025 में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने दिल्ली भर में 14 दिन का जंग जैसा कैंपेन शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मानकों पर शहर की सफाई व्यवस्था का सख्त मूल्यांकन किया जा रहा है। इस दौरान वेस्ट प्लांट, वाटर बॉडी, पब्लिक टॉयलेट, स्कूल और ड्रेनेज सिस्टम का 100% निरीक्षण होगा। एआई समिट में हाईटेक चोरी, 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गिरफ्तार। भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान बड़ी चोरी का मामला सामने आया। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप का एआई आधारित वियरेबल डिवाइस चोरी करने के आरोप में 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपी इवेंट में वीडियोग्राफी का काम संभाल रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर दोनों की पहचान की। तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर चोरी किए गए डिवाइस बरामद किए गए। दिल्ली में गलत दिशा में ड्राइविंग पर पुलिस की सख्ती, रोज 5 एफआईआर। दिल्ली में गलत दिशा में गाड़ी चलाना अब सिर्फ नियम तोड़ना नहीं बल्कि जानलेवा जुर्म माना जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3 जनवरी से 9 फरवरी के बीच 182 एफआईआर दर्ज की, यानी रोज औसतन 5 मामले। सबसे ज्यादा कार्रवाई नई दिल्ली इलाके में हुई। पुलिस का कहना है कि कुछ मिनट्स बचाने की जल्दबाजी हादसों की बड़ी वजह बनती है। मैक्रो ने मोदी संग शेयर की एआई तस्वीर, सोशल मीडिया पर मचा तूफान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। तस्वीर में दोनों नेता दिल का साइन बनाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि फोटो के नीचे साफ लिखा है कि एआई से बनाई गई तस्वीर है। मैक्रो ने पोस्ट में लिखा है, जब दोस्त मिलते हैं तो इनोवेशन होता है। एआई इंपैक्ट समिट से पहले आई इस तस्वीर को भारत फ्रांस दोस्ती और टेक्नोलॉजी सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। आईआईटी दिल्ली में साइंटिस्ट और ऑफिसर पदों पर निकली वैकेंसी। देश के प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थान आईआईटी दिल्ली में नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। संस्थान ने साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 फरवरी 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। 40 साल तक के उम्मीदवार पात्र हैं। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई का बड़ा फैसला, पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं की 2 बोर्ड परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला किया। बोर्ड ने साफ किया कि पहली बोर्ड परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी और इसे छोड़कर सीधे दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। दूसरी परीक्षा सिर्फ अंकों में सुधार के लिए होगी, बैकअप के तौर पर नहीं। 3 या उससे अधिक विषयों में अनुपस्थित छात्रों को उसी साल दूसरी परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ इंपैक्ट समिट में टेक इनोवेशन चमका, शिक्षा बदली, दिल्ली ट्रैफिक जाम। दिल्ली में हो रही इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में आईआईटी दिल्ली के इंक्यूबेटेड जियो स्पेशियल एआई स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स ने डिजिटल ट्विन तकनीक से सुर्खियां बटोरी। वहीं शिक्षा मंत्रालय के मंच स्वयं पर एआई फीचर शुरू किए गए। उधर भारत मंडपम में समिट के चलते दिल्ली की सड़कों पर भारी जाम लगा। डेटा कानून पर हाईकोर्ट सख्त, फर्जी रिपोर्ट मामले में फायर अधिकारी पर कार्रवाई। डेटा प्रोटेक्शन कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर उठे सवालों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। याचिकाकर्ता ने कानून को निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। वहीं दिल्ली में फर्जी रिपोर्ट देने के मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फायर विभाग के अधिकारी सीएल मीणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं। साफ हवा के साथ लौटी फिल्म शूटिंग, दिल्ली फिर बनी पसंदीदा लोकेशन। प्रदूषण के स्तर में कमी के बाद दिल्ली में फिल्म शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। दिसंबर में जहां गंभीर प्रदूषण के चलते कोई आवेदन नहीं आया था, वहीं जनवरी और फरवरी में 5 नए शूटिंग प्रस्ताव मिले। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला अभिनीत फिल्म नाग जिला की शूटिंग कनॉट प्लेस, पहाड़गंज और दिल्ली मेट्रो के कई हिस्सों में की जा रही है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के तहत 15 दिनों में मंजूरी मिलती है, जिससे फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। खुले गड्ढे में मौत के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के जनकपुरी हादसे में द्वारका कोर्ट ने 2 ठेकेदारों को राहत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज हरलीन सिंह ने हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ये मामला दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत से जुड़ा हुआ है। मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
गायब लोगों और महिला सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकारों से जवाब तलब। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 से अधिक गुमशुदगी पर कड़ा रुख किया। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। बेंच ने कहा, तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। साथ ही दिल्ली महिला आयोग के निष्क्रिय रहने पर नाराजगी जताई गई। चेयरपर्सन पद जनवरी 2024 से खाली है। कोर्ट ने महिला सुरक्षा, शिकायत निवारण और संवैधानिक अधिकारों पर सरकार से जवाब तलब किया है। दिल्ली के 232 प्रोजेक्ट्स पर सरकार सख्त, जल बोर्ड पर खास नजर। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 232 अहम प्रोजेक्ट्स को लेकर सख्त रुख अपनाया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के करीब 150 बड़े प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस किया गया। सरकार ने एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मुख्य सीवर लाइन्स और यमुना नदी की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 40,000 कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। दिल्ली सरकार जनगणना 2027 की तैयारियों में जुट गई है। हाउस लिस्टिंग और हाउस मैपिंग चरण के लिए 40,000 से अधिक कर्मचारियों को फील्ड वर्क का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 15 अप्रैल से जून तक चलेगी और पूरी तरह से डिजिटल होगी। जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 33 सवालों के जरिए घर और परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया से डेटा संग्रह में सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। 4 में 4 जीत, भारत ने नीदरलैंड को किया ध्वस्त। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड को 17 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 194 रन का मजबूत लक्ष्य रखा। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार 4 मैच जीतकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। सड़क पर जानवरों का कब्जा, जाम और हादसों से लोग परेशान। पश्चिमी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पंखा रोड, डाबड़ी चौक, उत्तम नगर, द्वारका मोड़ जैसे इलाकों में सड़क और पार्क दोनों प्रभावित हैं। कूड़े के ढेर, गैर कानूनी डेयरी फार्मिंग के कारण जानवरों के झुंड सड़कों पर जमा हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।